साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस धुआंधार क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको 5 से 11 जुलाई के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते इंपॉर्टेंट वो ये है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के नए राज्यपाल अपॉइंट किए। इस पर भी मैंने एक नया वीडियो बनाया हुआ था अलग से, आप वहाँ जाके इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। पर इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि जो पहले जो हमारे गवर्नर हैं कहाँ के, झारखंड के, कौन है, रमेश बैस हैं। ये रमेश बैस हैं, ये कहाँ के, झारखंड के राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। दूसरे हमारे जो गवर्नर हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, कौन, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बनाए गए हैं। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बनाए गए हैं। तो वहीं गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई बनाए गए हैं। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बनाए गए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अशिक्षित, एक अच्छे समझदार व्यक्ति को एक बड़े पद पर नियुक्त किया गया है। तो अश्विनी वैष्णव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी कार्यभार दिया गया है। ये IAS रह चुके हैं और इनकी IAS की 27 रैंक आई हुई थी ऑल इंडिया में। ये बालासोर के कलेक्टर रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं उड़ीसा से, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये MTech IIT कानपुर से और MBA भी किए हैं और ये बिजनेस कंपनी सीमेंस के वाइस प्रेसिडेंट और MD जी, ये ट्रांसपोर्टेशन के भी MD रह चुके हैं। हालांकि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री 6 बार के मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब हमारे करंट के जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसका पहला क्वेश्चन ये है हमारा, उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं। तो 11वें मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ की कैपिटल क्या है, देहरादून है, ठीक है, और वहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल MM नरवणे ने भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है। तो 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग, ठीक है। और अगर बात करें कि MM नरवणे जी की, तो MM का मतलब होता है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी यूनिवर्सिटी और MIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, USA। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष बढ़ाकर कर दी है। तो 62, ठीक है। अगर LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 को और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं MR कुमार। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, किसने बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो खेल मंत्रालय है। ये सारे खेल फिर जो भी काम फैसले होते हैं वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, तो भारतीय वायुसेना है कि इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया। तो चाइना को, ठीक है ना, चाइना को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं WHO में लगभग अभी 194 कंट्रीज़ हैं जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना लगभग 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 जून को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की नौसेना के एथलीट कौन बने। MP जावेद, ठीक है ना, MP जावेद केरल के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य की दरबार मूव 149 साल पुरानी रीति को समाप्त कर दिया। तो दरबार मूव जो हमारी एक रीति है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दरबार मूव एक वहाँ की ऐसी नीति है जिसमें मौसम बदलने के साथ हर 6 महीने में जम्मू कश्मीर की राजधानी भी बदल जाती है। राजधानी के इस परिवर्तन या शिफ्ट होने की इस प्रक्रिया को ही दरबार मूव के नाम से जाना जाता था, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसके द्वारा परिजात पौधा को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की। तो प्रकाश जावड़ेकर ने
परिजात पौधा को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की। बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की, तो प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। ठीक है, वन महोत्सव की बात करते हैं अगर हम, तो जो वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह या फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 1950 में के.एम. मुंशी जो कि उस टाइम के तत्कालीन कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, किसने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेसी निपुण लॉन्च किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने। बात कर लेते हैं थोड़ा रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये पूर्व सीएम हैं उत्तराखंड के और ये पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं जिनका कार्यकाल लगभग 7 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गया, जो कि 21 मई 2019 से प्रारंभ हुआ था। बात कर लेते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि कौन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस जो कि मानव संसाधन विकास, इसका जो नाम है इस मंत्रालय का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आप बात कर लेते हैं जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कौन थे, पेट्रोलियम और पहले से इसका कार्यभार संभाला, पेट्रोलियम नेचुरल गैस का, स्टील वगैरह का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि किस भारतीय फिल्मों ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 का बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता? तो कौन सी फिल्म ने जीता? तो सीर कोरमा ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सीर कोरमा की। तो सीर कोरमा की जो स्टारर हैं वो शबाना आज़मी, दिव्या दत्ता और सौरभ भास्कर हैं, जो कि लगभग 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, इसकी स्थापना लगभग 1956 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, श्री मनसुख या मतसुख मंडाविया या मांडविया से नाम मिलते हैं इनके, ने किस शहर में जाइकोव डी वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया? तो अहमदाबाद में। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, मनसुख डांडिया, ठीक है, कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत सरकार की निःशुल्क टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी मैंने कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए? तो 70 लाख। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 17 है, किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया? तो सतीश अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया है या प्रस्ताव भेजा गया है रेल मंत्रालय को? तो ये कौन है, झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि एनसीआर उत्तर मध्य रेलवे में आता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई जो कि मराठाओं की वो थी। अब बात करते हैं इनकी लगभग 1857 की क्रांति में ये शहीद होने वाली द्वितीय शहीद होने वाली, इनकी लगभग एज 29 साल थी उस टाइम पर, और इनका बर्थ 1828 में हुआ था और ये डेथ 1858 में हो गई थी। अगर बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम की, वास्तविक या पूरे नाम की, तो मणिकर्णिका था उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। ठीक है, ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स है यानी कि BRICS, मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना लगभग 2009 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 20, तीनों प्रकार के मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मिताली राज। मिताली राज की बात करते हैं तो ये भारतीय फीमेल क्रिकेटर की कप्तान भी हैं, पहले भी कप्तानी कर चुकी हैं और ये टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला है। इनका जन्म जोधपुर राजस्थान में 1982 में हुआ था और 2004 में इनके लिए मिताली राज को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक का। ठीक है, थावरचंद गहलोत जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से। उनका जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश को 19 हुआ था और बीजेपी के राजनेता हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए
जी सैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। बात कर लेते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को बॉम्बे में हुई थी। ठीक है। इसके गवर्नर की बात करें तो अभी फिलहाल में शक्तिकांत दास है, और इसके पहले गवर्नर की बात करें तो सर ओसबॉर्न थे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किस कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गया है? ठीक है, तो अमेजन कंपनी के संस्थापक थे जेफ बेजोस, संस्थापक सीईओ एमडी सब कुछ वही थे। उन्होंने अभी अपना रिजाइन दे दिया है। बात करते हैं अमेजन के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो एंडी जेसी हैं। ठीक है, और जेफ बेजोस यूएसए के हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं जो कि 2018 में फोर्ब्स की 2018 की सबसे धनी रिच सूची में पहले स्थान पर थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? तो पहले तो एमसी मैरी कॉम होंगी, जो कि एक अच्छी बॉक्सर मुक्केबाज हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है, ये हम सबको पता है। एमसी मैरी कॉम का पूरा नाम एमसी मैरी कॉम है। ठीक है, ये मणिपुर की हैं और ये राज्यसभा सांसद भी हैं वर्तमान में। इनको एमसी मैरी कॉम को 2003 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री और 2009 में खेल जगत का सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? तो ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 26 है, किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है, तो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है। दूसरा सबसे बड़ा एमसीजी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस। ठीक है, चॉकलेट में बोलते हैं कि कोबाल्ट होता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए और नुकसान करता है बच्चों के लिए। ठीक है ना, और ये पहला जो चॉकलेट डे है लगभग 1550 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2022 में होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था है जो भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा? तो इसरो है। ठीक है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो चीफ हैं, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके चीफ हैं वो डॉक्टर के सिवान हैं। के सिवान का नाम आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, मंगल मिशन के दौरान भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के थे मुख्यमंत्री। ये 6 बार सीएम रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। इसको मैंने पहले भी बताया, आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है, नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? तो अश्विनी वैष्णव को। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, जो कि काफ़ी अच्छे शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जो कि पूर्व आईएएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्ष की आयु में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 14 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात परियोजनाओं की मंजूरी दी? तो उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अमित शाह को। ठीक है, अभी एक नया मंत्रालय बनाया है मोदी जी ने। ठीक है, कौन सा? सहकारिता मंत्रालय, और इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह कौन है? अभी फिलहाल में ये गृह मंत्री हैं, और इससे पहले जब ये अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। फिलहाल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पुरस्कार 2021 को अपने नाम किया? तो इन्वेस्ट इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है हमारा, चीन ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है, तो कौन सा है? फेंगयुन 3E। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 98 ईयर्स के थे वो। हाँ, दिलीप कुमार जी बहुत अच्छे अभिनेता थे। इनका नाम वास्तविक यूसुफ खान था। ठीक है, और इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। ट्रेजेडी किंग मतलब ये कुछ ऐसे सीन्स होते थे विलेन के, है ना, तो उसके लिए खास खूबी थी इनमें, इसलिए उसको ट्रेजेडी किंग बोलते थे। और इनको दादे साहेब फाल्के भी लगभग 1994 में मिला था। और दिलीप कुमार जी की बात करें तो उनका जन्म 1922 को हुआ और डेथ 2021 को हो गई। ये सर्वश्रेष्ठ
अभिनेता का भी फिल्म फेयर अवार्ड 8 बार ले चुके हैं। ठीक है, और इनका निधन कितनी 98 ईयर्स की एज में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया? सहकारिता मंत्रालय, अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में। की बात कर लेते हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और ये वहाँ के CM प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मत्स्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, किस मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। बात करते हैं वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की, तो वहाँ के जो मंत्री हैं उसके वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के तो भूपेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 169 में हम किसी भी स्टेट में विधान परिषद के गठन या विघटन का जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें वहाँ के 2/3 विधान सभा से पारित होना जरूरी है, और इसके अंतिम निर्णय का अधिकार संसद के पास है। और लगभग हमारे देश में अभी फ़िलहाल तो 6 राज्यों में विधान परिषद थी। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद हैं और उनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, किसने अनुमान लगाया कि भारत का वित्तीय वर्ष 2021 में GDP 10% रहने वाली है? तो फिच रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है हमारा, पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक के जन्मदिन पर 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? निकोला टेस्ला, यही है वो महाराज पागल वैज्ञानिक। ठीक है, ये निकोला टेस्ला अमेरिकी आविष्कारक थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित MTech कार्यक्रम शुरू किया? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, बात कर लेते हैं हम DRDO की। DRDO मतलब पता है आपको, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना लगभग 1958 को न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, इसके चीफ हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 है, भारत के किस राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित मद्रे चमेली के फूल का निर्यात किया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, भारतीय गोल्फर उदयन माने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय गोल्फर बन गए हैं? तो ये दूसरे। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधों की नई प्रजाति की खोज की? तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। वहाँ के जो CM है अरविंदर सिंह हैं और राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है, तो कौन है? मनु साहनी। ठीक है, ये ICC के CEO से हटाया गया है इनको। अब बात करते हैं ICC यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर? दुबई में है इसका, और इसके अब जो CEO हैं वो जियोफ अलार्डल्स हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 है, केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी? तो 23,123 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।